आपका हाथ में एंकरिंग कर दीजिए, शुरुआत में एंकरिंग कर दीजिए। कौन आप बोलते जाओ क्या दोनों एक चढ़ाइए। आज महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर एक अम्बेश्वरी भीम जी, जो कि महिलाओं के अधिकार के लिए बराबर मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के संगठन के माध्यम से शारीरिक रूप से पूरी तरीके स्वस्थ न होने के कारण भी उन्होंने कभी अपने को ये नहीं महसूस किया कि हम किसी काम में कम हैं, और बच्चियों के और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर संघर्षशील रही। वो कैंसर से पीड़ित होकर काल के गाल में समा गई। आज 9वीं उनकी वर्षगांठ है। आज महिला सशक्तिकरण के दिवस पे हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, क्रांतिपर न्यूज़ के डायरेक्टर रमाशंकर जी से जानकारी लेते हैं। भीम सर, आज मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की पूर्व कोषाध्यक्ष अम्बेश्वरी भीम जी की 11वीं पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि को हम लोग रोग आके नहीं मनाते हैं, हमेशा इस तरह से मनाते हैं कि समाज में कोई अच्छा संदेश जाए। आज की तारीख में यहाँ मैत्रेय बुद्ध विहार मुजफ्फरनगर घुसवल में अम्बेश्वरी भीम जी की श्रद्धांजलि सभा, विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन पासी राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी करेंगे, और इसकी अध्यक्षता इस बुद्ध विहार के प्रबंधक रत्नेश बौद्ध उपासक रत्नेश दत्त जी करेंगे। समापन मैं करूंगा। प्रमुख वक्ता रामब्रज रावत जी, रामफेर न्याला जी और जागेश्वर प्रसाद जी हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समाज में पुरुषों को सम्मानित करने के सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, लेकिन इस दौर में हम लोगों ने तय किया कि पुरुष तभी तक पुरुष है, पुरुष तभी तक क्रांतिकारी है जब उसके पीछे महिला का समर्थन है और सपोर्ट है। इस सिलसिले में हम लोगों ने अभी क्रांतिपर न्यूज़ की तरफ से 9 सामाजिक महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिनके 1-2 लोगों को छोड़कर उनका भले ही कोई सामाजिक इतिहास नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी, उनके पतियों का सामाजिक इतिहास है, सामाजिक संघर्ष है। इस कड़ी में हम सबसे पहले आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी की पत्नी श्रीमती मीरा रावत, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनको हम 1992-82 से जानते हैं कि संघर्षों में लगातार अगर मीरा रावत ना होती तो लक्ष्मी प्रसाद ना होते, और हम लोग आज जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े ना होते। श्रीमती मीरा रावत जी को और बाबू रत्नेश जी, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती जी को, ये हमारे संघर्ष के साथी हैं रामफेर न्याला जी, उनकी पत्नी श्रीमती छेदाना जी को, बड़े भाई रामब्रज रावत जी, जो सामाजिक जीवन में रहते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए लगातार संघर्ष करते रहे और समाज के हर कार्यक्रमों में आर्थिक और शारीरिक योगदान देते रहे। रामब्रज रावत जी की पत्नी श्रीमती रेखा रावत जी, और मेरी पत्नी श्रीमती पुष्पा भीम जी। ये जागेश्वर प्रसाद जी जो हमारी मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी बहुत कम जगहों पर निकल के जा पाती हैं, लेकिन जागेश्वर प्रसाद जी जाते हैं तो कहीं न कहीं से उनका भी योगदान रहता है। श्रीमती राजदेवी जी, अमृतलाल जी जो यहीं मुजफ्फरनगर घुसवल के हैं, संघर्षशील साथी हैं, रचनाएं लिखते हैं, कार्यक्रमों में समय देते हैं, रात दिन निकलते हैं, उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री जी, और केशव राम गौतम जी हमारे सहयोगी रहे हैं, क्रांतिपर न्यूज़ के संपादक भी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रूपवती जी। और अगली महिला में नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे साथी, हमारे जूनियर
हमारी बहू समान बसंत लाल रावत की पत्नी श्रीमती विमला रावत, उनका भी अतुलनीय योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में और बसंत लाल को बसंत लाल रावत बनाए रखने में। इन 9 लोगों को सम्मानित भी हम लोग करेंगे। और जो विषय होगा हमारा आज जो हम लोग परिचर्चा करेंगे, महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे, ये कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा। हम लोग अभी जो शुरुआत करेंगे और लबोलुआब कार्यक्रम का निष्कर्ष यही है कि महिलाओं को सशक्त किया जाना जरूरी है, क्योंकि आधी दुनिया अगर सशक्त नहीं रहेगी तो जैसे जीवन के 2 पहलू होते हैं, जो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक कमज़ोर रहेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए ज़रूरी हो जाता है महिलाओं का सशक्तिकरण। और इसी विषय पे हम लोग अभी परिचर्चा करेंगे, महिलाओं को सम्मानित भी करने का काम करेंगे। और जो अभी जो माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, जो पहले सबसे पहले श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अम्बेश्वरी भीम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अम्बेश्वरी भीम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्रांतिपथ न्यूज जिंदाबाद, 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 क्रांतिपथ न्यूज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिथि हम मना रहे हैं अम्बेश्वरी भीम जी की। वो मानवाधिकार सुरक्षा परिषद कोषाध्यक्ष तो थी ही, लेकिन हमारे साथ हम जो संगठन चला रहे थे, माननीय रामाशंकर भीम जी, कैलाश सिंह भीम जी, आपके रामवृत जी रावत जी, रामचंद्र निराला जी, ये सारे लोग एक साथ काम करने वाले। बीच में उनको कुछ तकलीफ हुई, उसको भी बहुत देर में पता चला उनको कैंसर हुआ। बीमार होते हुए भी उन्होंने बड़ा समाज में काम किया है, उसको हम लोग जीवन में कभी भुला नहीं सकते। उनकी सेवा कभी हम भुला ही नहीं सकते। कि जो आदमी दर्द को सह के काम करेगा, उससे बड़ा कोई और महान कार्य नहीं पाता। इसलिए आज की 11वीं पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं अपने साथियों की तरफ से। और जो हमारे क्रांतिपथ न्यूज के डायरेक्टर साहब ने उन्होंने रखा है महिला सशक्तिकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपका। इस पे अगर बोला जाएगा तो समय नहीं रहेगा बोलने के लिए। इस देश में इसलिए जरूरी है, भारत में आज भी अखबार पढ़ के हम आ रहे हैं तो दर्द होता है। 2 बच्चियां छोटी छोटी जिनके साथ रेप हो, 5-5 साल बच्चों के साथ अगर ये घटनाएं होंगी, मार के फेंक दी जाएगी, तो इस देश का क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहेंगे जरूर। जिन बच्चियों को आप मार रहे हो वो क्या हो सकती थी आपने सोचा नहीं, अपनी हवस को मिटा लिया आपने। लेकिन वो बच्ची कहीं देश की प्रधानमंत्री अगर बन जाती तो देश को चला सकती थी, लेकिन आपने उसकी हत्या कर दी। वो बच्ची जज बन सकती थी, वो बच्ची सेना में पायलट बन सकती थी, उसकी हत्या कर दी आपने। ये बहुत निंदनीय, और जो सरकारें चल रही हैं मैं कह नहीं सकता कि हम लोग सब सरकार के साथ चलते हैं, लेकिन इतना बड़ा जुर्म, अत्याचार, अन्याय महिला सशक्तिकरण में जो आपने सब्जेक्ट रखा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं। लोगों को ये नहीं पता है इस देश में अगर कन्या नहीं होगी तो देश नहीं चल सकता। जितनी पूजा है, बच्ची पैदा होती है, साल भर 2 साल की नहीं होती, उसके लोग पैर छूते हैं, कन्या खिलाते हैं, चाहे शादी हो और चाहे तीर्थ स्थान पे लौट के जाए। कोई भी पुण्य कार्य बगैर कन्या के नहीं होता, लेकिन इस देश में पापियों ने देश को और अपने को खुद बर्बाद किया है और देश को बदनाम कर रहे हैं। रुचि हुई थी, मैंने इसके केस के सिलसिले गए थे वहाँ। हमने कहा भाई साहब कहाँ गए हैं, तो मुस्कुराते हुए बोली भैया पता नहीं कहाँ निकल गए, सुबह का वक्त था। फिर हमने कहा क्या कर रहे हैं भाभी जी, तो कह रहे भैया सब समाज का काम है, हम न करवे तो कोई करिए।
मार्मिक जवाब उन्होंने दिया था, बहुत बढ़िया जवाब दिया था। तब हमको ये नॉलेज नहीं था समाज के विषय में, लेकिन जैसे कि हमारे मार्गदर्शक जैसे बाबू जी हैं, बड़े बाबू जी हैं, इनके लोगों के बीच में हमारे तो उस विचारधारा को समझा हमने कि जो वो कार्य कर रहे थे बहुत सराहनीय कार्य था। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं आज इस श्रद्धांजलि सभा पर ये संकल्प लेकर जाएं कि पतियों के साथ जो सामाजिक कार्य के लिए निकलते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। के संस्मरण आप लोग बता रहे हैं। हमारी पत्नी ने भी बताया, जब उनके घर गई थी, उनकी भी शादी जल्दी हुई थी तो हम लोग पहुंचे थे। मेरा भी एक संस्मरण है, याद है, एक जुलूस निकल रहा था हजरतगंज में, हम लोग निकाल रहे थे और वहीं पर लाइन बना के सभी लोग चल रहे थे। तो एक हट्टी कट्टी लड़की शहर की जो है क्रॉस करना चाहा, जुलूस को लाइन तोड़ना चाहा, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ के कहा इधर किनारे, वो कहा मम्मी, मतलब इतना संघर्ष वास्तव में थी कि वो जो उसको जुलूस को तोड़ने नहीं दिया, बाहर कर दिया। जब हमारा जुलूस निकल गया उसके बाद ही रामदास बाबा के इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर जो सेमिनार संगोष्ठी आयोजित है, वास्तव में सशक्तिकरण का तात्पर्य हाँ ठीक, किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जो जीवन से जुड़े अपने निर्णय ले सके। और इसी क्रम में महिलाएं भी परिवार और समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने निजी निर्णयों की निर्माता खुद बन सके। यही सशक्तिकरण की बात हो रही है, चाहे रोजगार के माध्यम से हो, चाहे और किसी के माध्यम से हो। राजनीति में, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी, आत्मनिर्भर बनने की बात को आगे बढ़ाते हैं, यही सशक्तिकरण है। और आजादी हो उनको स्वयं निर्णय लेने की, जो घरेलू हिंसा हो रही है ये बंद हो, यही सशक्तिकरण है। संविधान में शोषण के विरुद्ध महिलाओं के लिए अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेख किया गया है। सम्मान चाहिए, 1910 में तय किए गए अरमान चाहिए। 110 साल बीत गए, दोहरी गुलामी में पिस रही, मिले हर महिला को सम्मान, ऐसा विधान चाहिए। अर्धांगिनी है पुरुष की, हक है आधा हमारा, समाज संभालने वाली महिलाओं का योगदान चाहिए। अब तो पसंद आ रही है कमाऊ पत्नियां, लोग ढूंढने लगे हैं कि कहीं जॉब करती है, सर्विस में है, तो उसको भी तलाशने लगे हैं। अब तो पसंद आ रही है कमाऊ पत्नियां, इसलिए रोजगार भी आसान चाहिए। महिलाओं के लिए रोजगार चाहिए। गृहिणी या कमाऊ कोई भी हो, महिला जाग उठी है, अब उसे स्वाभिमान चाहिए। जैसा कि उदाहरण देखा कि धीरे धीरे हम एक संगठन बनाने की ओर हैं और महिलाएं जाग रही हैं। 1856 से बन चुके हैं 18 महिला कानून, अब बीच बीच में अभी और बन गए हैं। इस 10 साल के बीच में बहुत कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन अनुपालन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो 1856 से बन चुके 18 महिला कानून लागू हो ईमानदारी से, ऐसा फरमान चाहिए। कानून तो बहुत बने, लेकिन आज तक लागू सही से नहीं हो पाए, नहीं तो ये अन्याय उत्पीड़न जो हो रहा बंद हो जाए। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। राजेश्वर प्रसाद जी आप सम्मानित करें। रामफेर जी जहाँ कहीं में आ जाए। रामफेर माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। ऑपरेटर में नलकूप ऑपरेटर है सोसाइटी में, और कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी फैजाबाद, कभी जौनपुर, अपनी कम कमाई में भी आते जाते रहते हैं। उनकी आज ऐसी स्थिति है कि भाभी जी के मायके में एक कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। रूपवती जी को भी रमाबाई अम्बेडकर स्मृति सम्मान से सम्मानित करेंगे भाई लक्ष्मी प्रसाद जी ही, और ये सम्मान लेंगे उनके स्थान पर श्री केशवराम बैतूल जी। माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे।
और चाहे जिस भी हालत में घर आते हो उनके पति, मित्रों को भी कहूंगा, मित्रों को भी सहारा दिया, उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुष्पा जी को कौन सा सम्मान है? सावित्री भाई नहीं, देखिए लाइट, बहुत अच्छा सम्मान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद उनके जीवन में आई थी माता सविता ताई अम्बेडकर, जो कि ब्राह्मण जाति की थी। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निधन 1956 में हुआ था और सविता ताई अम्बेडकर का निधन 2002 में हुआ। 56 से 2002 तक जिन्होंने विधवापन झेलते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से कभी किनारा नहीं किया, बौद्धिस्ट धर्म स्वीकार कर लिया था और अंतिम समय तक बौद्ध धर्म में भी रही और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे कर्मा को पूरा करती रही, उस मिशन को आगे बढ़ाती रही है। इसलिए पुष्पा जी को माता सविता ताई अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। नारियां तो कहीं पर न कमजोर हैं, अब तो शिक्षा चिकित्सा पुलिस फौज में नारियां तो कहीं पर न कमजोर हैं। फिर भी महिलाओं पर होते अपराध क्यों, काहे जाता नहीं ध्यान इस ओर है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सारों साथ और इसके बाद पासी अमर रहे। इसके बाद थोड़ा सा सहयोग करते रहिएगा। अमृतलाल भैया एक साथ सम्मान आप माता रमाबाई अंबेडकर अमर रहे।